राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है, फिंगर्स में बनने वाला गैप, कैसे ये बनता है, क्या प्रभाव उस जातक के जीवन पर इन गैप्स का देखा जाता है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पामेस्ट्री की अगर बात करें, समुद्र शास्त्र की अगर बात करें तो समुद्र शास्त्र में जो हथेली अच्छी बताई जाती है, बेस्ट बताई जाती है, पॉजिटिव जिसे बताया जाता है, उसमें ये बताया गया है कि जो फिंगर्स हैं वो फिंगर्स बिल्कुल स्ट्रेट हाथ में रहें। अब जब भी फिंगर्स बेंड होती हैं, एक फिंगर दूसरी फिंगर की तरफ जब बेंड होती है, मान लीजिए ये शनि फिंगर है, ये हमारी गुरु की फिंगर है। अब जब गुरु फिंगर इस तरफ बेंड होगी तो निश्चित ही इन दोनों फिंगर्स के बीच में गैप बन जाएगा। स्पेस ये यहाँ से जब ये कर्व लेगी तो यहाँ बनेगा। अब यहाँ भी हमें समझना चाहिए कि बहुत से ऐसे जातक रहते हैं जिनके हाथ में आप देखेंगे ये फिंगर्स ज़रूर इस तरफ बेंड होगी, हल्की सी बेंड होगी, फर्स्ट पर्व बेंड होगा, किसी किसी के हाथ में सेकंड पर्व भी आपको बेंड होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन हम जब हाथ देखेंगे तो ये दोनों फिंगर्स सटी हुई दिखाई देंगी, यानी यहाँ इन दोनों फिंगरों के कारण जो गैप होता है वो निश्चित ही संघर्ष के लिए होता है। लेकिन अगर ये बेंड भी हो रही है और ये इसके पास सट के भी निकल रही है तो उस स्थिति में हमें यह समझ लेना चाहिए कि इससे रिलेटेड जो संघर्ष है वो कम रहेंगे। यहाँ गैप उस जातक के नहीं बन रहा। मान लीजिए गैप बन रहा है तो ये देखा जाता है कि फैमिली जो सपोर्ट रहता है उसमें कमियाँ आती हैं। और यहाँ सभी पर्व पर हमें एक सीधी सी बात भी समझनी चाहिए कि यहाँ से इन फिंगर्स में होल हो रहा है, गैप आ रहा है, या यहाँ से हो रहा है, सीधा सा है ये। तो संबंधित सभी सेकंड पोर और फर्स्ट पोर से रिलेटेड अगर गैप आपको दिखाई दे रहा है, मान लीजिए ये फिंगर यहीं से देखते हैं इसको, ये यहाँ से घूम रही है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, हो सकता है ये इस प्रकार से घूम रही हो, तो ये जो क्षेत्र आपको दिखाई देगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं एक फिंगर है हमारे भाग्य की, धन की, दूसरी फिंगर है हमारे परिवार की, हमारी प्रतिष्ठा की, मान सम्मान की, तरक्की की। तो इन दोनों के मध्य में यहाँ जो ये गैप बनेगा, ये हमारा जो कर्म क्षेत्र होगा उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ दिखेंगी, यहाँ होंगी फैमिली रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा दिखेंगी, हमारी पारिवारिक सांसारिकता से संबंधित चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा दिखेंगी। तो यहाँ उससे संबंधित हम संघर्ष समझ सकते हैं कि हमारी इन दोनों फिंगर्स में कौन सी जगह पर गैप है, तो उससे रिलेटेड दिक्कतें होंगी। अब यहाँ उतार चढ़ाव हमें ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे, जीवन में संघर्ष ज़्यादा रहेंगे और कष्ट में जीवन भी रहेगा। अगर ये गैप अधिक है तो जीवन में कठिनाइयाँ ज़रूर जातक को मिलती हैं। लेकिन ये भी हमेशा याद रखना चाहिए, अगर हाथ स्ट्रोंग है तो उसके अकॉर्डिंग इनका जो प्रभाव है इन गैप्स का काफ़ी कम रहेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर ये जो आपको सूर्य फिंगर दिख रही है, शनि फिंगर से दिख रही है, यहाँ अगर गैप किसी जातक के अधिक दिखाई दे रहा है या गैप हम एक साइड से देख रहे हैं तो हमें सामने दूसरी साइड का इन फिंगर्स के पीछे का दिखाई दे रहा है, तो यहाँ अगर गैप है तो यहाँ में जो हमारी युवावस्था रहेगी वहाँ संघर्ष
और वर्किंग फील्ड में कठिनाइयाँ रहेंगी। दूसरा, यहाँ फिंगर्स हमारे नेचर को, प्रवृत्ति को बताती है, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि यहाँ अगर गैप ये बन रहे हैं तो यह जातक बिना सोचे समझे डिसीज़न लेगा काम धंधे को लेकर, जॉब को लेकर कहीं भी, और इसका जो धन है उसमें अपव्यय को ये यहाँ होल बताएगा। अब यहाँ ले तो अपनी जो फैमिली की ज़रूरतें हैं, ज़रूरतें शब्द यहाँ ना लें, हम फिजूल खर्ची वर्ड यूज कर लें कि अनावश्यक रूप से ये जातक खर्च करते हुए आपको मिलेगा। तो यहाँ इसकी जो प्रवृत्ति रहेगी बचत की, उसमें कमी रहेगी। अब बुध फिंगर्स पर अगर आपको गैप्स दिखाई दे रहे हैं तो देखिए, इसको भी कष्ट के लिए देखा जाता है, फैमिली सहयोग के लिए देखा जाता है। बुध भी कारक रहते हैं हमारे फैमिली के, हमारी परिवार, पत्नी है, बच्चे हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ें, बहन, बुआ, बेटी को ये रिप्रेजेंट करता है। तो वहाँ से रिलेटेड फैमिली सहयोग जो होना चाहिए, जातक को सपोर्ट मिलना चाहिए, उसमें कमी ये यहाँ से देखी जाती है। इसके साथ ही यहाँ हम ऊपर की एज को भी देखते हैं। जो ओल्ड एज रहती है उसमें संघर्ष भी यहाँ पर बनने वाले जो गैप्स बनते हैं उनके कारण देखा जाता है। अब मान लीजिए सभी फिंगर्स में आपको छिद्र बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ देखा जाएगा प्रॉपर इस जातक का जो स्वभाव रहेगा वह खर्चीला देखा जाएगा। बचत करने की यह बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। इसको धन से रिलेटेड जोड़कर भी देखा जाता है कि धन को लेकर जातक के जीवन में संघर्ष होता है, आर्थिक कठिनाइयों से जूझता है जातक। लेकिन फिर यहाँ पर ये ज़रूर हमें देख लेना चाहिए कि हाथ कितना स्ट्रोंग है। लेकिन प्रैक्टिकल में ये देखा गया है कि सभी फिंगर्स में अगर बड़े बड़े आपको गैप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और फिंगर्स की जो स्थितियां हैं और गांठें आपको बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, इधर उधर फिंगर्स टेढ़ी मेढ़ी चल रही हैं, अच्छे अनुपात में नहीं है, तो निश्चित ही ऐसे जो जातक रहते हैं काफ़ी संघर्ष करते हैं धन को लेकर। इनके जीवन में धन की कमी देखी गई है। इसके बिल्कुल विपरीत अगर हम चलें तो देखिए सभी फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट रहे, किसी भी प्रकार का कोई गैप ना रहे और दिखने में ये सुंदर दिखें, तो इन फिंगर्स को समुद्र शास्त्र में अच्छी फिंगर्स बताया गया। अब अच्छी फिंगर्स बताया गया है तो इनको तरक्की के लिए देखा गया है, सुख के लिए देखा गया है, धन के लिए देखा गया है। बचपन से लेकर ऊपरी एज तक ऐसा जातक हर प्रकार से सुखी संपन्न रहता है। फिंगर से हम अपनी जो ग्रहों की स्थिति है उसको देख सकते हैं, कितने ग्रह किस अन्य ग्रह हाउस में बैठकर जातक को पॉजिटिविटी देंगे, नेगेटिविटी देंगे, ये भी हम फिंगर से पता लगा सकते हैं। तो यहाँ जो गैप बनते हैं इन्हें अच्छा नहीं माना गया, ये संघर्ष की निशानी हमारे हाथ में मानी जाती है। अगर सभी फिंगर्स में गैप बन रहे हैं तो ऐसे जातकों को चाहिए, धन स्वाभाविक है, उनके जो बचत रहती है वो व्यक्ति नहीं कर पाता, क्योंकि फिंगर्स हमारे स्वभाव को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ऐसे में ऐसे जातकों को प्रयास करना चाहिए, जो मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट, उसको अच्छे से करना चाहिए ताकि
समय पर सभी जो धन से रिलेटेड ज़रूरतें हों उनकी पूर्ति की जा सके। तो ये थी जानकारी फिंगर्स में बनने वाले गैप से संबंधित। धन्यवाद।